हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले आप लोगों को पता ही है कि टोटल आपके जो है नीमी पैटर्न पे आधारित 14 क्लास हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको जो है मैक्सिमम प्रश्न आपको मैंने हल भी करा दिया है, उसका सलूशन भी मैंने आपको बता दिया है। तो आइए साथियों, आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई, कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न कर रखा है, यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे तो कर रखा है कि R बराबर 5 ओम, XL बराबर 36 ओम और XC बराबर 24 ओम है। तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। पर यहाँ पर प्रतिबाधा के बारे में पूछ रखा है, या हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम प्रतिबाधा का फार्मूला की बात करें तो फार्मूला आपका क्या होता है, Z बराबर Z का स्क्वायर बराबर आपका होता है R का स्क्वायर प्लस कोष्टक में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपका R का मान कितना 5 ओम है। XL का मान अगर हम बात करें तो XL आपका 36 दिया है और XC का मान जो है 24 दिया है। तो यहाँ पर R का मान हम रखते हैं 5 का वर्ग प्लस आपका XL का मान कितना है 36 माइनस कितना है XC का मान 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 5 बचे 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 36 में से अगर हम 24 घटा दें तो 12 हो जाएगा, 12 का वर्ग। यहाँ पर आप देखेंगे 25 प्लस 12 बराबर में 144, टोटल आपका 169 हो जाएगा, है ना। तो 169 आ रहा है, तो 169 आपका जो है 13 का वर्गमूल है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबाधा बराबर कितना आएगा, 13 ओम आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, फार्मूला आप इसी फार्मूले पे ये सवाल होगा, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि एकल फेस AC परिपथ में कलांतर कितना होगा। एकल फेस परिपथ में जो है आपका कलांतर के बारे में पूछ रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे एक फेस की बात की गई हो, चाहे 2 फेस की बात की गई हो, चाहे 4 फेस की बात की गई हो, इन तीनों में जो है आपका 90 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकल फेस AC परिपथ में कलांतर की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर, देखिए आपका अगला प्रश्न जो यहाँ पर कह रखा है कि स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL, आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या है, VL तथा फेज वोल्टेज VP में संबंध बताइए। कुल मिलाकर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर रिलेशनशिप पूछ रखा है। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बताया था मेरे भाई कि अगर हम बात यहाँ पर जो है VL बराबर क्या होता है, VL बराबर आपका जो है √3 VP होता है। ठीक है, तो यहाँ पर VL बराबर √3 VP, देखिए कोई है VP √3 VL बराबर। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर हम स्टार की बात करें तो VL बराबर VP √3, या हम VP बराबर कह सकते हैं क्या हो जाएगा, VL बटे √3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए VL बराबर क्या है, √3 VP। तो आंसर की अगर आप बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है इसमें VL और VP में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक तथा स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति लाइन धारा की गणना करना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक फार्मूला है, उसी फार्मूले पे जो है यह सवाल आपका लगेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें आपूर्ति का, सबसे पहले तो मेरे भाई फार्मूला आपको पता होना चाहिए। P बराबर क्या होता है, √3 VL और IL cos थीटा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पे अगर हम मान रखें √3 हो जाएगा, और वीएल का मान कितना है यहाँ पर 415 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू अगर हम यहाँ पर यक्सएल का मान ज्ञात करने के लिए कर रखा है कि लाइन धारा की गणना, यक्सएल का मान पूछ रखा है, तो यक्सएल बराबर पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। यक्सएल बराबर जो है यहाँ पर कर रखा है, यक्सएल बराबर कर रखा है, तो सीधे तौर पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए आईएल बराबर क्या हो जाएगा, आईएल बराबर आपका हो जाएगा P/√3 VL cos थीटा, ठीक है। तो यही P बराबर कितना मान दे रखा है आपका, P बराबर जो है आप देख सकते हैं 3000 दिया है, ठीक है। तो 3000 बटे कितना हो जाएगा आपका √3 इंटू 415 हो जाएगा, इंटू 0.8 दे रखा है cos थीटा का मान। तो इसे जब आप हल करेंगे मेरे भाई, टोटल आपका हल करने पर जो है यह 5.2 एम्पियर आएगा। तो आंसर आप देख सकते हैं क्या बन रहा है आपका, बी आंसर आपका बन जाएगा 5.2 एम्पियर, ठीक है। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है। कर रखा कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। सबसे पहले तो मेरे भाई आपको शक्ति गुणांक का जो है यहाँ पर रीडिंग अगर समान हो, ध्यान रखिए 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग हो, अगर हम बात करें समान रीडिंग का तो हम कह सकते हैं P1 बराबर P2 है, ठीक है। समान रीडिंग जब दे रहा है तो यहाँ पर आपका 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर आपका होता है √3, यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 P1 माइनस P2 और क्या हो जाएगा आपका P1 प्लस P2, ठीक है। तो जब ये P1 बराबर P2 है तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 बराबर आपका क्या माना जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर क्या पूछ रखा है, आपका पावर फैक्टर का जो है मान पूछ रखा है, पावर फैक्टर ही पूछा है। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर cos 5 होता है, और cos 5 का मान अभी मैंने आपको 5 बराबर क्या बताया था 0 अंश, ठीक है। तो 0 अंश का मान अगर हम यहाँ पर रखें 5 बराबर, तो cos 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा 1। अगला प्रश्न देखिए इस क्लास में अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप लोगों की परीक्षा होती है सीबीटी, उसमें बहुत ही रेयर केस में 2 से 3 मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है सवाल साइंस से ही रहते हैं, आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि 24 ओम प्रतिरोध वाले कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए, और जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति लेती हो। तो यहाँ पर अगर हम आईएच फैक्टर की बात करें तो यहाँ जो आपका पावर फैक्टर पूछ रखा है, तो यहाँ पर पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं cos 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, cos 5 बराबर अगर यहाँ पर देखें तो आपका हो जाएगा R का मान कितना है 24 है, और 24 दूना 48, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और 1/2 बराबर हम क्या कर सकते हैं 0.5, ठीक है। तो 0.5 आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर सी। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए जो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि RLC परिपथ में प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकी प्रतिघात यक्सएल धारिती प्रतिघात XC से कम है। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशन होता है Z बराबर हम कह सकते हैं R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखेंगे आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा आंसर, ठीक है। अगले हम प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, सीधे तौर पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका कर रखा है
कह रखा है कि प्रतिरोध जो है आपका 15 ओम और परिणामी प्रतिघात यक्स जो है 20 ओम है और 240 वोल्ट के 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े आरएलसी परिपथ के शक्ति गुणांक की जो है हमें गणना करना है। तो ऐसे कंडीशन में अभी मैंने जो आपको फार्मूला बताया मेरे भाई, जेड बराबर आपका क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर। तो यही मान आपको रख देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आर का मान कितना है, आर का मान आपका 15 का वर्ग हो जाएगा प्लस यक्स का मान जो है 20 है। तो इन दोनों का वर्ग कर लेंगे, उसके बाद रूट में है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 225 प्लस 400, 225 प्लस 400 रूट है। तो यहाँ पर दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 625, 625 जो है कितने का वर्गमूल है, आपका 5 का है, ठीक है, 25 का है। 625 जो है आपके 25 का जो है वर्गमूल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब 25 हो जाएगा, क्या है आपका जेड बराबर कितना है आपका, यहाँ पर 25 आ गया, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो 25 ओम आपका आया हुआ है, यह 25 ओम जो है आपका, यहाँ पर देखिए जो आपका अभी मेरे भाई हमने हल किया था तो जेड बराबर आपका कितना आया था, 25 ओम आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या पूछ रखा है, पावर फैक्टर पूछ रखा है। तो यहाँ पर कॉस फाई बराबर आर बटे क्या हो जाएगा, जेड। आर का मान कितना है, 15 है और जेड का मान 25 है। तो यहाँ पर 5 तिहाई 15, 5 पचे 25। तो आपका जब भाग देंगे आप 0.6 आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस वाई की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम y बराबर आपका होता है I अपान भी, I का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं, I का मान कितना दे रखा है, 8 एम्पियर, वोल्टेज आपका कितना है 240। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 त्रिक 24, ठीक है, 8 त्रिक 24 आपका जो है यहाँ पर सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 1/30 आ गया, ठीक है। जब 1/, आपका 30 आ गया यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं सीधे तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं y बराबर हम लिख सकते हैं, जब इसको 1/30 में जब हम इसे भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा यहाँ पर सीधे तौर पे 0.003 करके आएगा, 0.003 आपका आंसर हो जाएगा जब 1 में आप 30 का यहाँ पर भाग देंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा साथियों आज की क्लास। मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम जो प्रश्न है आपके, है ना, इसमें जो है न्यूमेरिकल ही सबसे ज्यादा पूछ रखा है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल आ गया कि आप लोग जो है एकदम बोरिंग अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है मेरे भाई, उस पर भी आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने मित्र के पास भी क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।